हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, वो क्वेश्चन जो पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं और बार बार देखे गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ये हमारा डे 1 का टॉपिक है कि हम चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 ला सके। ऐसे ही करके डे 1, 2, 3, 4 यानी कि 19 तारीख से पहले पहले आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद में जो इतना अच्छा इंग्लिश का एग्ज़ाम गया है, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक की सीरीज़। तो देर नहीं करते हुए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स से। चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, कौन से साल में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो भी मैंने लिख रखा है। और एक इंपॉर्टेंट बात वो मैं आपको सेशन के यानी क्लास के आज बीच में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, तो इसको स्किप मत करना और आराम से देखना पूरी वीडियो। तो पहले चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। आपको बताना है डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। मैंने छोटा सा इसका आंसर भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में फ़र्क बताना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना आपको 2021 और 23 में पूछा गया था। ये छोटा सा आंसर है आपके लिए। ऐसे ही फिर इसके बाद में आपको निकालना है नेशनल इनकम निकालने के क्या तरीके हैं। ये 2020 और 24 में पूछा गया था, आप देख सकते हो, छोटा इसका आंसर है। ऐसे ही इसके बाद आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर और साथ में इसकी ज़रूरत सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये 2022 और 23 में पूछा गया था। तो इसके लिए छोटा सोल्यूशन ये रहा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एक बात याद रखें कि अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आप ये पाएंगे कि बार बार कुछ ना कुछ रिपीट भी होता है और बार बार हर बार वो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन भी लेके आते हैं। तो मेरी आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन क्या है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसका मतलब है एक बार आपको गो थ्रू होना है पूरी बुक से, यानी कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन आपको गो थ्रू होना है पूरी बुक से। पूरी बुक आपको कवर करनी है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। एक भी टॉपिक, एक भी चीज़ ना छूट जाए, इस बात की गारंटी आप मुझे दीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मनी, जो 2020 और 23 में पूछा गया था। ये इसका आंसर है। फिर इसी तरह से आगे क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर कमर्शियल बैंक के द्वारा वो क्वेश्चन आया था आपका 2021 और 24 में, उसके लिए हमने थोड़ा सा आंसर भी यहाँ प्रोवाइड कर रखा है आपके लिए। इसके बाद आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। फिर ये रहा आपके लिए, आप देख सकते हो इसका आंसर भी है। फिर इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका आंसर। और इसके बाद आपके आते हैं इसका छोटा सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई और इसके इम्प्लीकेशन क्या है, 22 और 24 में पूछा गया था। छोटा सा आंसर भी आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर आपके बाद आपका आता है गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं, गवर्नमेंट बजट और उसके क्या क्या कंपोनेंट है, उसका आंसर ये रहा। इसके बाद आपका आता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और साथ में प्राइमरी डेफिसिट का और एक छोटा सा आंसर यहाँ लिखा हुआ है। मैंने ज़्यादा इलेबोरेटिव आंसर आपके लिए नहीं लिखे हैं, ये मैंने हिंट टाइप आपके लिए आंसर दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इलेबोरेटिव आंसर भी दिए जाएँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर इनके इलेबोरेटिव आंसर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे हिंदी में लेना चाहते हैं कि आप हिंदी में भी हमें सोल्यूशन और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए, तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हिंदी में भी ये प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगा। इसके बाद आपका आता है इम्प्लीकेशन ऑफ अ हाई फिस्कल डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी, 2022 और 23 में पूछा गया था क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन से क्वेश्चन आए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट बताएं। फिर इसके बाद आपका आता है डिफाइन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इससे रिलेटेड छोटा सा इलेबोरेशन। फिर इसके बाद कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डेफिसिट इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर 2022-24 में पूछा गया था, थोड़ा सा इसका इलेबोरेट भी किया हुआ है। इसके बाद आपकी शुरू आती है इंडियन इकोनॉमिक। पहले चैप्टर में डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म से कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो है आपके ये रहे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी ड्यूरिंग 1950-1990। 2020-22 में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ थोड़ा सा इलाबोरेट किया हुआ है इसको, ये आपके हिंट के लिए दिए हुए हैं। बाकी आप कहेंगे मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो चाहिए आपको इनके आंसर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इनके आंसर प्रोवाइड करा दीजिए, आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है रेशनल बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991, 2021 और 23 में पूछा गया था, इसके बारे में थोड़ा सा इलाबोरेट किया हुआ है।
है। इसी तरह से फिर इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको जरूर ध्यान देना। 2022 और 24 में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा इलाबोरेट किया हुआ है। ऐसे ही फिर इसके बाद आपके आते हैं करंट चैलेंज फेसिंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ह्यूमन कैपिटल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, 2022 से 24 में आया था, ये कुछ थोड़ा सा इलैबोरेशन भी है इसका। की इशू बताया रूरल डेवलपमेंट में 2022 और 2020 में आया हुआ था, थोड़ा सा इलैबोरेशन है इसका। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके टाइप बताएं, थोड़ा सा यहाँ पे इलैबोरेट किया हुआ है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे स्टार मार्क करें, बार बार आता है क्वेश्चन ये, थोड़ा सा इलैबोरेट किया हुआ है। फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स से कौन से क्वेश्चन हैं आप देखेंगे। ये क्वेश्चन है कंपेयर कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया इट्स नेबरिंग कंट्री यानी चाइना पाकिस्तान। 2021 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा इलैबोरेशन यहाँ पर किया हुआ है इन क्वेश्चन का। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और साथ में रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं पिछले 5 साल में। तो अब इनके बाद में हम क्या करेंगे, इनके बाद में हम लेकर आएंगे और ज़्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कराए जाएंगे। अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को लेकर आऊँगा ताकि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे। एग्ज़ाम में एक टॉपिक भी छूटने का मतलब है जो आप छोड़ के जाएंगे एग्ज़ाम में वही आएगा। ये वाली बात आप ज़रूर लिख लें, स्टार बना लें, जो छोड़ के जाओगे एग्ज़ाम में वो ज़रूर आएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आपके लिए हर एक चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके आप अपने 80 में से 80 नंबर सिक्योर कर सको। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई समस्या है या समाधान चाहिए आपको किसी चीज़ का, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा दी जाए जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आप अपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 80 में से 80 नंबर ला सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह से यहाँ लगातार बने रहें और आपको पता ही होगा कि इसके बाद इतनी मेहनत के बाद आपको क्या करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में